नमस्कार मित्रों, हमारे एजुकेशनल चैनल बजरंग स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पिछली वीडियो में हमने धातुओं की सारणी बनाई थी। आशा है कि आप सभी ने वो याद कर ली होगी। आज हम इस वीडियो में कर्तृवाच्य कर्मवाच्य के उदाहरण पढ़ेंगे। अब तक तो हमने पढ़े थे हिंदी में, आज पढ़ेंगे हम संस्कृत में। वे पेपर में कैसे आता है और उसका परिवर्तन कैसे होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला उदाहरण है छायाकार है छाया चित्राणी रचयति। ठीक है, ऐसे हमारे पेपर में 3 उदाहरण आएंगे। अब सबसे पहले जो वाच्य परिवर्तन जो है वो करने से पहले हमें ये जानना है कि भाई जो वाच्य, जो हमारे सामने जो वाच्य है, जो वाक्य है, वो कौन से वाच्य का है। सबसे पहले हमें पहचान ये लगानी है। तो वो पहचान लगाने का जो सबसे अच्छा तरीका है ना, वो है ये कि हमको धातु रूप पहचानना है। क्या पहचानना है? धातु रूप, कि वो कौन से पद का है, परस्मैपद पद का या आत्मनेपद पद का। तो ये परस्मैपद पद का है, अति अतः अंति वाले रूप चलते हैं। दूसरा तरीका क्या है, हमको कर्ता में विभक्ति देखनी है। इसमें प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, रूप इसके राम के समान है। ठीक है, अब देखो 2 चीजें मिल गई। एक तो इसमें रूप किसके समान चल रहे हैं, राम के समान चल रहे हैं, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। दूसरा क्या है कि जो रूप है वो किसके हैं, परस्मैपद पद, यानी कि अतः अतः अति अतः अंति वाले। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो वाच्य है वो कर्तृवाच्य है। ये जो वाच्य है कौन से वाच्य का है, कर्तृवाच्य का। ठीक है, अब इतना पता चल गया कि वाच्य जो है, जो ये वाच्य है वो हमारा कर्तृवाच्य का है। अब बात आती है कि बदलेगा किसमें, कौन से वाच्य में परिवर्तित होगा, कर्म में या भाव में। तो उसे किस पर लगाएंगे। देखो इस वाक्य में क्या आ रहा है, कर्म आ रहा है। क्या आ रहा है, कर्म। ठीक है, तो इसका मतलब है ये किसमें बदलेगा, कर्म वाच्य में बदलेगा। अगर इसमें कर्म नहीं होता तो किसमें बदल जाता, फिर वो भाव में। अब देखिए, अब इसका परिवर्तन करते हैं, हम वाच्य परिवर्तन करते हैं और ये किसमें बदलेगा, हमारा कर्म वाच्य में। कर्म वाच्य का नियम क्या है कि भाई कर्म वाच्य में कर्म प्रधान होता है, और जब कर्म वाच्य का वाक्य बनाते हैं तो हम कर्ता में लगाते हैं तृतीया विभक्ति। कौन सी, तृतीया विभक्ति। ये है हमारा प्रथमा विभक्ति का एक वचन। क्या है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। तो जब हम कर्म वाच्य में इसको परिवर्तित करेंगे तो क्या लगेगा, तृतीया विभक्ति का एक वचन। क्या लगेगा, तृतीया विभक्ति का एक वचन। ये बात याद रखनी है, वाच्य परिवर्तन जो है वो विभक्तियों को परिवर्तित करने का नाम है, वचन परिवर्तित करने का नाम नहीं है। हम वचन परिवर्तित नहीं करेंगे, हम केवल क्या परिवर्तित करेंगे, हम विभक्तियों को परिवर्तित करेंगे। ये प्रथमा का एक वचन है तो तृतीया का एक वचन, रामीण। तो ये बनेगा था हमारा छायाकारी। ठीक, ये है हमारा द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। रूप किसके समान चल रहे हैं, फल के समान, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। तो जब कर्म वाच्य बनाएंगे तो कर्म वाच्य की जब हम वाक्य बनाते हैं तो कर्म में लगाते हैं हम प्रथमा विभक्ति का प्रथमा विभक्ति। ये है द्वितीय का बहुवचन तो प्रथमा का बहुवचन, फलम फले फलानी, छाया चित्राणी। क्रिया किसके अनुसार होती है, कर्म के अनुसार। कर्म क्या है हमारा, छाया चित्र। ये कौन से पुरुष में आएगा, अब सुनिए। मध्यम पुरुष के कर्ता होते हैं हमारे त्वम युवाम यूयम, और उत्तम पुरुष के कर्ता होते हैं हमारे अहम आवाम वयम। इन 6 को छोड़कर कोई और होता है तो वो सब कहाँ आते हैं, हमारे प्रथम पुरुष में। तो ये कौन से पुरुष में आएगा, प्रथम पुरुष में। वचन कौन सा है, बहुवचन, तो प्रथम पुरुष का बहुवचन। अब जो रूप चलेंगे धातु रूप वो चलेंगे हमारे आत्मने पद वाले। आत्मने पद के रूप क्या चलते हैं, अते एते अंते।
तो ये क्या बनेगा हमारा रथयंती। ठीक, फिर से सुनना, ये प्रथमा का एक वचन है तो तृतीया का एक वचन, ये द्वितीया का बहुवचन है तो प्रथमा का बहुवचन, और क्रिया जो है वो है कर्म के अनु। ठीक, अगला उदाहरण देखते हैं। इसका हमें वाच्य परिवर्तन करना है। तो सबसे पहले क्या पता लगाना पड़ेगा हमको कि जो वाच्य हमारे सामने है वो कौन से वाच्य का है। देखो, अतीयते अंति देखो ये, और सर्वे सर्वौ सर्वे तत्व समान रूप चलेंगे, तौ से सर्वे सर्वौ सर्वे। ठीक है, तो कौन सा वाच्य हो गया ये हमारा कर्तरी वाच्य। कौन सा हो गया कर्तरी वाच्य। किसमें बदलेगा कर्म वाच्य में। क्यों, क्योंकि इस वाक्य में क्या आ रहा है हमारा कर्म आ रहा है। तो अब सुनना, इसका हम वाच्य परिवर्तन करते हैं, और इसका वाच्य परिवर्तन किसमें होगा कर्म वाच्य में। ये है प्रथमा का बहुवचन, और क्या है प्रथमा का बहुवचन, तो तृतीया का बहुवचन। क्योंकि कर्म वाच्य बना रहे हैं तो कर्म वाच्य बनाते हैं तो कर्ता में कौन सी व्यक्ति लगाते हैं हम तृतीया विभक्ति। से तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तई, तो ये बन गया हमारा सर्वै। ये है हमारा द्वितीया का एक वचन, राम के समान रूप। किसके समान है राम के समान। ये द्वितीया का एक वचन है तो प्रथमा का एक वचन राम है। तो ये क्या बन गया ईश्वर है। ठीक, अब क्रिया किसके अनुसार होगी कर्म के अनुसार। कर्म क्या है ईश्वर, प्रथम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन। रूप कौन चलेंगे अब आत्मने पद वाले। तो क्या बनेगा हमारा अति, तो ये बन गया हमारा पूज्यते। तो ये क्या बन गया हमारा इसका कर्म वाच्य। तो इस तरह से हमें क्या करने हैं वाच्य परिवर्तन करने हैं, बड़े ध्यान से करने हैं। हमें रूप याद होनी चाहिए, नियम याद होनी चाहिए, सारी चीजें याद होनी चाहिए, और एक वो टेबल याद होनी चाहिए कि कौन सी धातु कर्तृवाच्य में कैसे चलेगी और कर्म और भाव में कैसे चलेगी, तब जाके हमारा ये टॉपिक क्लियर होगा। अगला सुनिए उदाहरण। जनई कथा सूर्यते, इसका हमें क्या करना है वाच्य परिवर्तन करना है। सबसे पहले तो पता लगाना है कौन सा वाच्य है और किसमें परिवर्तित होगा। ये जो वाच्य है देखो, इसमें तो आत्मनेपद के रूप हैं अतेते अंते, दूसरा क्या है तृतीया व्यक्ति का बहुवचन है। तो इसका मतलब है ये जो है वो कर्म वाच्य। अब कर्म वाच्य का कैसे पता चला, ये क्या हो सकता था हमारा भाव वाच्य भी हो सकता था, क्योंकि भाव वाच्य में भी तृतीया व्यक्ति लगती है और जो क्रिया है वो प्रथम पुरुष एक वचन की होती है। अब कैसे पता चला भाई ये कर्म वाच्य है, इस वाक्य में क्या आ रहा है कर्म आ रहा है, कथा आ रहा है कर्म आ रहा है, ये कौन सा हो गया हमारा कर्म वाच्य। अब कर्म वाच्य किसमें परिवर्तित होता है हमारा कर्तृवाच्य में। किसमें कर्तृवाच्य में। अब इसे हम देखो कर्तृवाच्य में परिवर्तित करेंगे। ये हमारा क्या है तृतीया का बहुवचन, रूप राम के समान है। ये तृतीया का बहुवचन है, कर्तृवाच्य बनाएंगे तो कर्तृवाच्य का नियम क्या है, जब भी हम कर्तृवाच्य के वाक्य बनाते हैं तो कर्ता में लगा देते हैं हम प्रथमा विभक्ति। ये तृतीया का बहुवचन है तो प्रथमा का बहुवचन राम है, रामौ रामः, ये बन गया हमारा जनाः। कर्म में लगाते हैं हम द्वितीया विभक्ति। कर्म क्या है हमारा कथा, कथा के रूप किसके समान चलेंगे हमारे लता के समान। किसके समान लता के समान। ये प्रथमा का एक वचन है तो द्वितीया का एक वचन, क्योंकि जब भी कर्तृवाच्य बनाते हैं तो कर्ता में कौन सी व्यक्ति लगाते हैं हम, कर्म में कौन सी व्यक्ति लगाते हैं द्वितीया विभक्ति। ये प्रथमा का एक वचन है तो द्वितीया का एक वचन लता लते लताः लताम, ये बन गया हमारा
कथाम। अब क्रिया जो है वो किसके अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार। कर्ता कौन है, जन यानी कि लोग। अब जन जन कौन से पुरुष में आएंगे, मध्यम में क्या आता है, त्वम युवाम यूयम, और उत्तम में क्या आता है, अहम आवाम वयम। तो ये किसमें आएगा हमारा, प्रथम पुरुष में। किसमें, प्रथम पुरुष में। बहुवचन है तो प्रथम पुरुष का बहुवचन। अब जो धातु रूप होंगे वो कौन से होंगे, परस्मयी पद यानी कि अति अतः अंति वाले। धातु कौन सी हमारी, श्रु यानी कि सुनना। शुरू के रूप क्या चलते, शृणोति शृणुतः शृण्वन्ति। क्या चलते हैं, शृणोति शृणुतः शृण्वन्ति। तो बहुवचन में क्या आएगा, ये शृण्वन्ति। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। पुत्रः पुत्रः पित्रम सेवन्ते। क्या है, पुत्रः पित्रम सेवन्ते। अब ये हमको क्या करना है, इसका वाच्य परिवर्तन करना है। पहले तो पता लगाना है कि भाई हमारा ये वाच्य कौन सा। देखो ये है प्रथमा का बहुवचन। अब ये जो है ये है आत्मनेपद। अब जो सेव धातु है वो केवल आत्मनेपद में चलती है, परस्मय पद में नहीं चलती, ये ध्यान रखना है ना। तो ये कर्तृवाच्य है और किसमें बदलेगा, ये कर्मवाच्य में। अब कर्मवाच्य में जब इसको बदलेंगे, अब बात एक और आती है दिमाग में कि भाई आत्मनेपद कर्मवाच्य में भी होता है, भाववाच्य में भी होता है, वही कर्तृवाच्य में भी आ गया। अब क्या करें, तो सीधी सी बात है कि कर्मवाच्य और वो भाववाच्य में आत्मनेपद के रूप चलाने हैं हमें वाच्य परिवर्तन के संदर्भ में, तो हम धातु के बाद यह का प्रयोग करते हैं। किसका, यह का। लेकिन यहां पर हमारा ये नहीं है। ठीक, ये है हमारा प्रथमा का बहुवचन। क्या है, प्रथमा का बहुवचन। तो तृतीया का बहुवचन, रूप चल रहे हैं राम के समान। तो तृतीया के बहुवचन में राम के में क्या आता है, रामई। तो ये आता है पुत्रई। ये है हमारा द्वितीया का एक वचन। कर्म वाच्य बना रहे हैं तो कर्म में लगाते हैं हम प्रथमा विभक्ति। ये द्वितीया का एक वचन है तो फिर प्रथमा का एक वचन। रूप पिता के हैं तो क्या आएगा हमारा, पिता। क्रिया जो है वो होगी कर्म के अनुसार। कर्म क्या है हमारा, पिता। कौन से पुरुष में आएगा, प्रथम पुरुष में। क्योंकि ये बात तो अब तक आपको समझ में आ गई होगी कि मध्यम पुरुष के कर्ता त्वम युवाम यूयम होते हैं और उत्तम पुरुष के कर्ता एम आवाम वयम होते हैं। बाकी जो भी होता है वो सब सारा कहाँ आता है, प्रथम पुरुष में। तो ये प्रथम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक। ठीक है, तो ये इसका क्या बन गया हमारा, वाच्य परिवर्तन, कर्म वाच्य बन गया। अगला उदाहरण देखें। वाक्य हमारे पास युष्माभि धनम लभ्यते। ठीक, इस काम का हमको बात क्या करना है, वाच्य परिवर्तन करना है। तो सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि भाई ये कौन सा वाच्य है। कौन सा वाच्य है, सीधा सीधा पता लग रहा है, कर्म वाच्य है। ठीक है, किसमें बदलेगा, कर्तृवाच्य में बदलते हैं। ये है क्या, तृतीया का बहुवचन। कर्तृवाच्य बना रहे हैं, कर्ता कौन से लगाते हैं, प्रथमा व्यक्ति। ये बहुवचन है तो प्रथमा का बहुवचन। रूप कैसे चल रहे हैं, युष्मत से, त्वम युवाम यूय। ठीक है, अब कर्म में लगाते हैं प्रथमा विभक्ति। ये है, ये सॉरी द्वितीय विभक्ति।
ये है प्रथमा का एक वचन, रूप है फल के समान। ये प्रथमा का एक वचन है, तो द्वितीया का एक वचन, फलम फले फलानी फलम। ठीक, क्रिया होगी किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। कर्ता कौन है? यूयम। ठीक, कौन से पुरुष में आएगा? मध्यम पुरुष में। बहुवचन है तो मध्यम पुरुष का बहुवचन, तो क्रिया भी कौन सी होगी? मध्यम पुरुष की बहुवचन। अब जो लव धातु है वो केवल हमारी आत्मनेपद पद में चलती है, परस्मैपदी पद में नहीं चलती। ठीक है, तो आत्मनेपद पद के रूप हमें चलाने हैं, तो कहां तक चलाने हैं? मध्यम पुरुष से बहुवचन तक। अते, एते, अंते, असे, एसे, अद्वे। देखो कर्मवाच्य बनाएंगे तो यह का प्रयोग करेंगे, लेकिन कर्तृवाच्य बनाएंगे तो यह का प्रयोग नहीं होगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? लभद्वे। यूयम धनम लभद्वे। ठीक है, अगला उदाहरण देखें हम। अगला उदाहरण है हमारा ईश्वर है अस्मान रक्षति। ठीक है, कौन सा वाक्य है भाई हमारा? ये हमारा कर्तरी वाक्य। कैसे पता लगा? एक तो इसमें कर्ता में प्रथमा व्यक्ति है, ये भी छोड़ दो तो रूप कौन से चल रहे हैं हमारे? परस्मयी पद वाले। ठीक है, कर्म साथ में है, ये किसमें बदलेगा? ये कर्म वाक्य में। ये क्या है हमारा? प्रथमा का एक वचन। क्या है? प्रथमा का एक वचन, तो तृतीया का एक वचन। रूप किसके समान? राम के समान। ईश्वर। ठीक है, ये क्या है हमारा? द्वितीया का बहुवचन। क्या है? द्वितीया का बहुवचन। कर्म वाक्य बना रहे हैं तो प्रथमा का बहुवचन, रूप चल रहे हैं अस्मत् के, अहम, आवाम, वयम। क्या आएगा यहाँ पे? वयम। क्रिया जो होगी वो होगी हमारी कर्म के अनुसार, क्योंकि कौन सा वाक्य बना रहे हैं हम? कर्म। कर्म क्या है हमारा? वयम। कौन से पुरुष में आएगा? उत्तम पुरुष से बहुवचन में। इसमें उत्तम पुरुष से बहुवचन में, तो क्रिया भी कौन सी हो जाएगी हमारी? उत्तम पुरुष की बहुवचन। अब रूप कौन चलेंगे हमारे? आत्मने पद वाले। अते, एते, अंते, असे, एसे, अद्वे, ए, आवहे, आमहे। ये क्या बन जाएगा? रक्षा महे। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। बालकाः जलम पिबन्ति। इसका हमको क्या करना है? वाच्य परिवर्तन। ठीक, तो कौन सा वाच्य है ये? कर्तरी वाच्य। कौन सा वाच्य है? कर्तरी। किसमें बदलेगा? कर्म में, बदलते कर्म में। ये है हमारा प्रथमा का बहुवचन। क्या है? प्रथमा का बहुवचन, तो तृतीया का बहुवचन। रूप बालक के रूप राम के समान, रामई बालकई। ये है द्वितीया का एक वचन, रूप फल के समान, तो प्रथमा का एक वचन, फलम जलम। ठीक, क्रिया कर्म के अनुसार। कर्म है जल, कौन से पुरुष में आएगा? प्रथम पुरुष का। प्रथम पुरुष में क्यों? क्योंकि मध्यम में क्या आता है? त्वम युवाम यूयम, और उत्तम में अहम आवाम वयम। ये कौन से में आएगा? प्रथम में। एक वचन है, प्रथम पुरुष का एक वचन। ठीक,
हम अपनी सारणी देखें तो पा धातु के रूप जो है वो कर्तृवाच्य में चलेंगे, प्रवृत्ति प्रवृत्त प्रबंधी और आत्मनेपद में अंति, कर्म और भाव में पीयते पीयते पीयन्ते, इस तरह से। ठीक है, अगला उदाहरण देखें। अहम तान पश्यामि, इसका हमको क्या करना है, वाच्य परिवर्तन। सबसे पहले तो पहचान करें कि भाई कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है। कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, वाच्य परिवर्तन। ठीक, तो कैसे पता लगा भाई कर्तृवाच्य, एक तो कर्ता प्रथमा व्यक्ति है, दूसरी बात परस्मै पद के रूप हैं। इसका करें वाच्य परिवर्तन। सुनिए, यह है प्रथमा का एक वचन, तो तृतीया का एक वचन। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान मया। यह है द्वितीया का बहुवचन, सैतौ ते तमतौ तान, तो प्रथमा का बहुवचन सैतौ ते। क्रिया कर्म के अनुसार, यह है प्रथम पुरुष का बहुवचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की बहुवचन। अते एते अन्ते, ये क्या बन जाएगा हमारा, दृश्यन्ते, क्योंकि दृश्य आत्मनेपद में दृश्य रहेगी, पश्य नहीं होगी। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में संस्कृत से वाच्य परिवर्तन करना सीखा है, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य का। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य। आप ऐसे इनसे संबंधित उदाहरण घर करके देखें। यदि आपसे कोई उदाहरण नहीं होता है या आपको कोई उदाहरण समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, हम उसका हल जरूर करेंगे। बाकी आप अपने मित्रों के साथ हमारे चैनल बजरंग स्टडीज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।